गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। हर मॉर्निंग की तरह एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख के समझ गए होंगे, आज मैं आपके लिए जो कंपनी लाया हूँ, ये कंपनी इस टाइम पे स्पेशली फोकस करती है सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में। तो इससे पहले दोस्तों हमने रिन्यूएबल एनर्जी की या स्पेसिफिकली सोलर की फील्ड में जो भी कंपनी आपको रिकमेंड की है, वो सारी की सारी कंपनियां मेनली ईपीसी कंपनी रही हैं। लेकिन आज की कंपनी दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस कंपनी का जो मेजोरिटी बिजनेस आता है सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग से आता है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को यहाँ पे 3 गुना किया है और कंपनी में प्रोडक्शन आपको दिसंबर से होता हुआ दिखेगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसकी फ्यूचर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों रिसेंटली कंपनी की लिस्टिंग हुई है, तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस गिरने के बाद काफ़ी बड़े तरीके से रिकवरी दिखा रहा है, जो मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स लास्ट में शेयर करूंगा। तो ये सब चीज़ें कंपनी को करंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से काफ़ी बड़े कैंडिडेट बनाती हैं। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट टास्क के दौरान मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। इसमें से दोस्तों जो लास्ट वाली मेंबरशिप है, प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये सिर्फ उन लोग के लिए है जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है। तो अगर आप लोग भी अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाने में इंटरेस्टेड है या अगर आप लोग को अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है, तो आप अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे उसकी 2 एडवांटेज और मिलेंगी, जो आप कह सकते हैं एक तरीके से स्पेशल प्रिविलेजेस हैं चैनल के मेंबर्स के लिए। तो सबसे पहली प्रिविलेज दोस्तों ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर मैं आपके लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और नैनो कैप स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पिछले 1 महीने में आपके लिए 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक कवर किए हैं। इनमें से 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर तो मैंने आपके लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो भी पोस्ट की है। तो ये वीडियो दोस्तों स्पेशली हमारी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन स्टॉक्स में एंट्री करना चाहते हैं, तो आप इन सारी डिटेल वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इन वीडियोज़ में मैंने आपके साथ इन कंपनियों के टेक्निकल चार्ट्स भी शेयर किए हैं। इनमें से दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट जो कंपनियां हैं, उनमें रिसेंटली ब्रेकआउट आया है और रिसेंटली दोनों कंपनी के रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया आए थे। दोनों कंपनी आपको काफ़ी बढ़िया वैल्यूएशंस में मिल रही है और यहाँ पे जो फ्यूचर की गाइडेंस है मैनेजमेंट की, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर का पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ दिखे। तो आपको इन इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को मिस आउट नहीं करना है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कुछ अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की, कि आपको कुछ स्पेशल वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की, आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो जिन लोगों ने भी चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, उनको मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर जो आपको सबसे पहले लिंक मिलेगा, वो मेरे स्पेशल टेलीग्राम चैनल का लिंक है। तो इस स्पेशल टेलीग्राम चैनल का दोस्तों मैं कुछ खास कारणों से इस्तेमाल करता हूँ। कई बार देखिए मार्केट आवर्स के दौरान मुझे किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक में अपनी पोजीशन इंक्रीज करनी होती है या नई बाइंग करनी होती है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। इसके अलावा कई बार दोस्तों मेरे को आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे वीडियो पोस्ट करने में तो टाइम लगता है थोड़ा। मुझे पहले कंपनीज को डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनानी पड़ती है, फिर आपके लिए पोस्ट कर पाता हूँ। उससे पहले मैं आपके साथ इन कंपनियों के इंपॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट शेयर करता हूँ, जिससे आप टाइमली मैनर पे इन इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में एंट्री कर पाएं। तो इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है, तो आपको स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये दोस्तों 2 खास एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप सब लोग को पता है, मैंने 2 दिनों पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किए थे जो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की थीम से रिलेटेड थे। तो इन 2 में से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट स्टॉक में 10% के आसपास का पॉजिटिव मोमेंटम आ गया है और उस स्टॉक में अभी भी अगर आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। कंपनी के वैल्यूएशंस भी काफी बढ़िया दिखते हैं, फ्यूचर की गाइडेंस भी काफी बढ़िया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें मैंने आपके साथ टेक्निकल चार्ट शेयर कर रखे हैं, जिससे आपको अपने डिसीजन लेने में आसानी हो। तो ये तो दोस्तों वो इंपॉर्टेंट स्टॉक थे जो मैंने आपको रिसेंटली रिकमेंड किए थे। तो जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है गणेश भारत ग्रीन लिमिटेड। तो करंटली दोस्तों कंपनी इंडिया के अंदर लीडिंग प्लेयर है इस टाइम पे जो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ में कंपनी ईपीसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2016 में। कंपनी करंटली स्पेशलाइज करती है यहाँ पे सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा कंपनी सोलर सिस्टम्स बनाती है और इससे रिलेटेड कुछ अलाइड सर्विस भी प्रोवाइड करती है।
कंपनी यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स भी करती है, वाटर सप्लाई के स्कीम के प्रोजेक्ट्स भी करती है। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस इस तरीके से आपको डिवाइड दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको फोकस करना है सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि कंपनी का मेजोरिटी जो बिजनेस आता है 70% से ऊपर का, वो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करने से आता है। यहाँ पे दोस्तों इससे पहले मैंने आपको देखे 5 में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसलिए रिकमेंड नहीं की है क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है। ईपीसी कंपनियां ऐसी हैं दोस्तों जो लॉन्ग टर्म में भी काफी बड़े तरीके से परफॉर्म करेंगी। लेकिन करंटली दोस्तों गवर्नमेंट ने जो इस टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज कर रखी है, उसकी वजह से यहाँ पे सोलर पैनल वाली कंपनी को फायदा हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट की ड्यूटीज में कुछ चेंज आया तो यहाँ पे जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां है, इनको काफी तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको बस इस रिस्क का ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज नहीं आया तो यहाँ पे कंपनी आपको आने वाले सालों में भी काफी बड़े तरीके से परफॉर्म करती हुई दिखेंगी। लेकिन फिर भी एक आउटसाइड रिस्क है जिसको आपको अपने ध्यान में रखना है। और इसी कारण से दोस्तों मैंने आपको जो मेजोरिटी इस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी रिकमेंड की है, वो मेजोरिटी रेवेन्यू ईपीसी की फील्ड से कमाती है। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल ऑन है। यहाँ पे देखिए कंपनी की जो ऑर्डर बुक है काफी हेल्दी है। तो इसमें दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक देखे 295 करोड़ की बता रखी है। लेकिन करंटली कंपनी को कुछ नए ऑर्डर मिले हैं और कंपनी की अभी इस टाइम पे ऑर्डर बुक 390 करोड़ के आसपास की हो गई है। तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉग है दोस्तों। कंपनी के जो रेवेन्यू थे FY24 के वो 170 करोड़ के आसपास थे, तो उसके मुकाबले कंपनी की ऑर्डर बुक 390 करोड़ की काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी करंटली देखे 2,50,000 सोलर मॉड्यूल्स के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इस टाइम पे अपनी करंट फैसिलिटी से। जोग्राफिकली काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, 14 स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस है, 27 प्लस प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 1 लाख से ऊपर सिस्टम इंस्टॉल किए हैं कंपनी ने। यहाँ पे जो टीम है कंपनी की इस टाइम पे 39 पर्सनल्स की है। इसके अलावा यहाँ पे प्रूडेंट मिक्स है कंपनी के पास इंजीनियर्स का भी। यहाँ पे 220 प्लस करोड़ के दोस्तों वर्थ के इसके बाद प्रोजेक्ट है जो कंपनी ने डिलीवर किए हैं। इसके अलावा 50,000 प्लस इसने वाटर कनेक्शन इंस्टॉल किए हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वाटर सप्लाई की स्कीम्स के प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 236 मेगावाट की है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज देखना जरूरी है, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को काफी शानदार तरीके से एक्सपेंड करी है। तो करंटली दोस्तों आपको कैपेसिटी यहाँ पे 3 गुना होती दिखेगी 236 मेगावाट से। कंपनी ने जो प्लान कर रखा है यहाँ पे एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 24 में ये कैपेसिटी जाएगी 750 मेगावाट की। तो यहाँ पे आपको 3 गुनी कैपेसिटी होती दिखेगी इस साल के लास्ट में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट किया है 500 टन प्लस का कार्बन इमिशन को यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए। कंपनी के पास आपको ISO की काफी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन दिखेंगे। कंपनी का अगर आप दोस्तों यहाँ पे रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें पिछले 2 सालों में, तो टोटल इनकम का जो CAGR है यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 27% की है। EBITDA का जो CAGR है यहाँ पे 94% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो CAGR है ये आपको 105% का दिखेगा। उसके अलावा कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये आपको 30% का दिखेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 46% का दिखेगा। तो यहाँ पे रिटर्न रेशियो काफी अच्छे दिखते हैं और कंपनी काफी शानदार तरीके से ग्रो करी है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू दिया और किस हिसाब से कंपनी के यहाँ पे काफी शानदार एक्सपेंशन के प्लान है जो इस साल के लास्ट में आपको कंप्लीट होते दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कंपनी की एक और इंपॉर्टेंट चीज। करंटली दोस्तों कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है और कंपनी ने यहाँ पे फोरे किया है सोलर PV मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अंदर दोस्तों सोलर एनर्जी के अंदर अगर आप देखें कंपनी ने डेवलप की अपनी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स के सोल्यूशंस। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें मैन्युफैक्चरिंग करी है PV मॉड्यूल्स की इन हाउस होती है जो। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे EPC इन हाउस सर्विस प्रोवाइड करी है और उसके अलावा यहाँ पे 3rd नंबर पे ऑपरेशन और मेंटेनेंस की भी इन हाउस सर्विस प्रोवाइड करी है। कंपनी दोस्तों यहाँ पे इनहांस करना चाहिए अपनी कैपेबिलिटीज को ऑफर करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन, और यहाँ पे कंपनी ने इसी के कारण वेंचर किया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सोलर PV मॉड्यूल्स की। यहाँ पे कंपनी स्ट्रेटेजिकली दोस्तों मूव कर रही है बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ, जो कंपनी को अलाउ करेगा प्रोवाइड करने के लिए सीमलेस एंड टू एंड सोलर एनर्जी सोल्यूशंस। करंटली कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जैसे मैंने आपको दिखाया 236 मेगावाट की है। एडिशनली यहाँ पे जो कैपेसिटी है देखिए 514 मेगावाट की। इसके बाद कंपनी की टोटल कैपेसिटी जाएगी आपको 3 गुना होती हुई 750 मेगावाट की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के बेनिफिट है वो दे रखे हैं। सबसे पहले बेनिफिट तो ये है कि रिड्यूस होगी यहाँ पे डिपेंडेंसी थर्ड पार्टी के पैनल सप्लायर में। ये कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए काफी बढ़िया होगा और ये दोस्तों इस टाइप पे ग्रेटर कंट्रोल प्रोवाइड करेगा कंपनी को अपनी क्वालिटी में और सप्लाई चेन की स्टेबिलिटी में। इसके अलावा बेटर इन्वेंट्री अरेंजमेंट होंगे जो स्ट्रीमलाइन करेंगे कंपनी के ऑपरेशन को और इंश्योर करेंगे टाइमली अवेलेबिलिटी कंपनी के कंपोनेंट्स की। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा प्रॉफिट मार्जिन में और एनहांस होगा यहाँ पे ओवरऑल जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी का, साथ में सस्टेनेबिलिटी भी आएगी। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोस्तों इस तरीके से काफी बड़े कंपनी को फायदा पहुंचा सकता है। इसके अलावा कंपनी में दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी, जो ओवरऑल देखिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी ये आपको कम होती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी मिटिगेट करेगी जो इम्पैक्ट होगा कस्टम ड्यूटीज का यहाँ पे सोलर पैनल के इंपोर्ट्स में हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नई फैसिलिटी देखिए कंपनी को क्वालिफाई करेगी काफी नए टेंडर्स के लिए और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये एक्सपेंशन कंपनी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा और कंपनी की मार्केट रीच आपको बढ़ती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ जो कंपनी इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग करी है सोलर PV मॉड्यूल्स की।
तो यहाँ पर दोस्तों करंटली देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं इस टाइम पे ये कन्वर्ट करते हैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन को, जिसे आप सनलाइट कहते हैं, इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे यूजुअली देखिए माउंट होते हैं टेरेसेस के ऊपर, ओपन लैंड में, वाटर बॉडीज में, और इनको एक्सपोज किया जाता है डायरेक्ट सोलर रेडिएशन में थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पे फैसिलिटी दोस्तों कंपनी की इस टाइम पे लोकेटेड है गुजरात के अंदर। यहाँ पे करंट जो कैपेसिटी है 236 मेगावाट की, इसमें कंपनी देखिए यहाँ पे ऐड करने वाली है 514 मेगावाट और, तो कैपेसिटी आपको 775 मेगावाट की पहुंचती हुई दिखेगी। अब दोस्तों हम कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज देखते हैं। तो करंटली कंपनी इस टाइम पे जो सोलर पीवी मॉडल्स की मैन्युफैक्चरिंग करी है, ये देखिए मेनली दो प्रकार के हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन। तो दोस्तों पॉलीक्रिस्टलाइन है मोनोक्रिस्टलाइन, ये दोनों सेल टेक्नोलॉजी है जो करंटली यहाँ पे सोलर पैनल्स के अंदर यूज होती है। इसके अलावा दोस्तों इनका पोर्टफोलियो कंसिस्ट करता है यहाँ पे सोलर पीवी मॉड्यूल्स जो इस टाइम पे रेंज करते हैं 150 वॉट्स पीक से लेकर 630 वॉट्स पीक तक। तो यहाँ पे दोस्तों जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल होते हैं देखिए ये हाई एफिशिएंसी के पैनल होते हैं और ये सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बने होते हैं। यहाँ पे ऑफर करते हैं सुपीरियर स्पेस की एफिशिएंसी को और कॉमनली इनको यूज किया जाता है रेसिडेंशियल और कमर्शियल इंस्टॉलेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसे आप HGT कह सकते हैं, इसके अंदर कंबाइन किया जाता है यहाँ पे मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन को एमॉर्फस सिलिकॉन लेयर्स के साथ यहाँ पे हायर एफिशिएंसी को पाने के लिए, इसके साथ साथ परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हाई टेम्परेचर में। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिड्यूस की जाती है डीजनरेशन की जो इस टाइम पे प्रोसेस होती है ओवर टाइम। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे टॉप कॉन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। कंपनी इंप्लॉय करती है टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे एनहांस करने के लिए एफिशिएंसी को, साथ में मर्ज करने के लिए हाई परफॉर्मेंस को मोनोक्रिस्टलाइन सेल की विद एडवांस पैसिवेशन मेथड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की इंपॉर्टेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे दोस्तों आप इस सर्विसेज को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सर्विस का पहला पार्ट यहाँ पे सोलर सिस्टम और अलाइड सर्विस का। सबसे पहला आता है दोस्तों यहाँ पे सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स। इसके अंदर देखिए CFL और LED बेस्ड सिस्टम होते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है सोलर पावर प्लांट का जो ऑन ग्रिड होते हैं, इसकी कंपनी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी है। सोलर पावर प्लांट ऑफ ग्रिड, इसकी भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, कंपनी यहाँ पे इसकी भी सर्विस प्रोवाइड करी है। सोलर हाई मास्ट और यहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, इसकी भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सोलर होम लाइट सिस्टम आता है जो इसके अंदर अगर आप चेकआउट करें, यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, प्रोवाइड करके यहाँ पे इल्यूमिनेशन फॉर कैंपिंग, ट्रैवलिंग, आउटडोर वर्क, इनबिल्ट फीचर। और इससे आप रन कर सकते हैं स्मॉल DC फैन को, 12 वॉट के यहाँ पे DC टेलीविजन को और USB पोर्ट को। इस हिसाब से यहाँ पे सोलर होम लाइट सिस्टम का यूज होता है, इसकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस सिस्टम के अंदर दोस्तों क्या क्या आता है, इसके अंदर सोलर पैनल आती है, बैटरी आती है, लाइट्स आती है, फैन, चार्जर, कंट्रोलर, स्ट्रक्चर और पोल आता है। तो ये कंपनी का पहला पार्ट है सर्विस का। दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे सोलर पावर प्लांट का जो ऑन ग्रिड होता है। यहाँ पे सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्ट करंट में, जिसको फिर यहाँ पे इन्वर्टर में पहुंचा जाता है कन्वर्ट करके AC एनर्जी में, और बाद में इसको जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिकल ग्रिड के साथ। इस सिस्टम के अंदर दोस्तों क्या क्या आता है, इसके अंदर सोलर पैनल आती है, मॉड्यूल आता है, माउंटिंग स्ट्रक्चर आता है, इन्वर्टर आता है, केबल्स आता है और मीटर आता है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा पार्ट आता है सोलर पावर प्लांट का ऑफ ग्रिड होता है जो, इसके अंदर भी दोस्तों कन्वर्ट किया जाता है सनलाइट को डायरेक्ट करंट में, और इसके बाद इसको फेड किया जाता है चार्ज कंट्रोलर में, कनेक्ट करके इन्वर्टर को वाया स्टोरेज बैटरीज प्रोवाइड करने के लिए लोड टू सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर दोस्तों आते हैं सोलर पैनल, मॉड्यूल, माउंटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज कंट्रोलर, इन्वर्टर, केबल और बैटरी। इसके बाद यहाँ पे चौथा पार्ट आता है सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम का। इसके अंदर दोस्तों डिसेंट्रलाइज सोलर वाटर पंप रिप्लेसमेंट होता है फॉर ग्रिड कनेक्टेड और डीजल पंप्स के लिए, जिसकी कैपेसिटी यहाँ पे रेंज करती है 0.5 HP से लेकर 25 HP तक। तो इस सिस्टम के अंदर दोस्तों सोलर पैनल आता है, इसके अंदर सोलर पंप आता है, कंट्रोलर आता है। उसके अलावा आपको वाटर स्टोरेज टैंक दिखेगा, पाइप दिखेगा जो यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है, सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पार्ट आता है सोलर हाई मास्ट का और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट सिस्टम का। इसके अंदर देखिए यूटिलाइज किया जाता है सोलर एनर्जी को पावर करने के लिए हाई मास्ट लाइटिंग को, जिससे इल्यूमिनेट किया जा सके यहाँ पे लार्ज आउटडोर एरिया को, जैसे हाईवे हो गया, पार्क्स हो गए, लॉट्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज हो गई या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हो गए। इसके अंदर दोस्तों आते हैं सोलर पैनल, मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, हाई मास्ट पोल, चार्ज कंट्रोलर, फ्लड लाइट्स, केबल और बैटरीज। इस हिसाब से कंपनी की मैंने आपको इंपॉर्टेंट सर्विस का पहला पार्ट दिखाया है जो सोलर सिस्टम और अलाइड सिस्टम कंटेन करता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आता है कंपनी के सर्विस का सेकंड पार्ट। इसके अंदर आती है इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसके अंदर कंपनी क्लास A कॉन्ट्रैक्टर है। इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वर्क और सबस्टेशन वर्क। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली कंपनी आपको डिफरेंट तरह का वर्क करती हुई दिख रही है। यहाँ पे आप कह सकते हैं EPC वर्क करती है कंपनी। यहाँ पे देखिए जितनी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट EPC प्रोजेक्ट होते हैं स्ट्रीट लाइट के, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के, ये कंपनी करती है। स्ट्रीट लाइट पोल्स के यहाँ पे वेटेड लाइट के इनको भी लगाती है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट पोल के आर्म ब्रैकेट होते हैं, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे फिटिंग होती है LED की, HPSV की, CFL की और अदर केबल कनेक्टर्स, ये भी कंपनी प्रोवाइड करती है।
तो यहाँ पे क्लास ए इलेक्ट्रिकल सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन की है कंपनी ने स्ट्रीट लाइट्स के और पोल्स के पिछले 10 सालों में। तो ये कंपनी का स्कोप है इस टाइप पे इसके अंदर वर्क का। अब यहाँ पे अगर आप स्पेसिफिक स्कोप देखें कंपनी के वर्क का, तो इसके अंदर केबल आता है, कनेक्टर आता है, HDPE पाइप आते हैं, इसके अलावा अर्थिंग आता है, इलेक्ट्रिकल फीडर पैनल आता है, एनर्जी मीटर आता है, कंक्रीट फाउंडेशन आता है, स्टील TMT बार्स आते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा पार्ट है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वर्क का। तो यहाँ पे कंपनी ट्रांसमिशन का भी लाइन वर्क करती है। कॉम्प्लेक्स वर्क होता है दोस्तों यहाँ पे ट्रांसमिटिंग का, जो इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का होता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे दोस्तों जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है पावर जनरेशन सोर्सेज से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स में। यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स होती हैं जिसके अंदर इंक्लूड होती हैं सर्किट लाइन, यहाँ पे डबल सर्किट, सिंगल पोल, डबल पोल और टावर। अब यहाँ पे अगर आप स्कोप ऑफ वर्क देखें तो यहाँ पे प्लानिंग होती है, डिजाइनिंग ऑफ टावर होती है, पोल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रिंगिंग कंडक्टर्स होते हैं, यहाँ पे क्रॉस आर्म होता है, स्टे वायर होता है, अर्थिंग वायर होता है, इंसुलेटर्स होते हैं, हार्डवेयर होता है, लाइटिंग अरेस्टर होते हैं और फाउंडेशन होता है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट में जो सबस्टेशन वर्क है। तो सबस्टेशन दोस्तों इस टाइप पे की कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल गेट का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों यहाँ पे रिसीव करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर का। ये इंश्योर करते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया जा सके कंट्रोल वे में और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके एफिशिएंटली और रिलायबली। इनको दोस्तों आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सबस्टेशन होते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन। इसके अंदर अगर आप स्कोप ऑफ वर्क देखें तो यहाँ पे प्लानिंग डिजाइनिंग होती है, साइट का प्रिपरेशन होता है, यहाँ पे सबस्टेशन बिल्डिंग होती है, स्विच यार्ड होता है, इसके अंदर आपको ट्रांसफॉर्मर्स दिखेंगे, इसके अंदर आपको VCB दिखेगा, आइसोलेटर्स दिखेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिखेंगे, कंडक्टर दिखेंगे, केबल दिखेगा, इसके अंदर आपको फाउंडेशन और अलाइड सिविल वर्क दिखेगा और स्ट्रक्चर वर्क दिखेगा। तो यहाँ पे कंपनी की जो सर्विस का दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग की, इसके अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट कंपनी सर्विस प्रोवाइड करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी का थर्ड इंपॉर्टेंट सर्विस का पार्ट, यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट्स हैं। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों इनिशियली भी कहा था कंपनी यहाँ पे वाटर सप्लाई की स्कीम के प्रोजेक्ट्स भी कर रही है। कंपनी के प्रोजेक्ट इस टाइप पे एम कर रहे हैं प्रोवाइड करने के लिए पाइप वाटर सप्लाई रूरल हाउस होल्ड्स में अक्रॉस डेजिग्नेटेड एरिया, जिससे यहाँ पे इंप्रूव किया जा सके क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर को और रिड्यूस किया जा सके यहाँ पे मैनुअल बर्डन को जो इस टाइम पे लोगों पे पड़ता है, क्योंकि वाटर को दोस्तों दूर दूर से अलग अलग डिस्टेंस से कैरी करके लाना पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों साफ पानी के कारण एनहांस होती है ओवरऑल जो हेल्थ होती है, हाइजीन होती है रूरल एरिया की। तो यहाँ पे दोस्तों जो वाटर सप्लाई की स्कीम के प्रोजेक्ट है इसके अंदर कंपनी क्या क्या करती है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सप्लाई थ्रू बोरवेल आता है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्रिवन सबमर्सिबल पंप आता है, इसका काम करती है कंपनी यहाँ पे केबलिंग वर्क करती है, अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन करती है, इसके अलावा 4.5 मीटर हाई MS स्टील स्टैगिंग स्ट्रक्चर लगाती है कंपनी, HDPE वाटर टैंक लगाती है, 5000 लीटर की कैपेसिटी के टैप कनेक्शन प्रोवाइड करती है हर हाउस होल्ड को। तो ये कंपनी के इस टाइप पे वाटर सप्लाई की स्कीम के अंदर प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो ये मैंने आपको करंटली कंपनी की 3 इंपॉर्टेंट सर्विसेज को चेकआउट करा है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी कितने बड़े तरीके से वेल डाइवर्सिफाइड है और कितने बड़े बड़े क्लाइंट जिनको कंपनी सर्व करती है यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों अगर आप इसका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ से कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए सबसे ज्यादा जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस टाइम पे 47%, ये गुजरात के अंदर से हो रहा है। यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस महाराष्ट्र में भी है, यहाँ पे करीबन 1.58% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मध्य प्रदेश से 1.13%, बिहार से 4.7%, उत्तर प्रदेश से 6.6%, राजस्थान से 6.7%, पंजाब से 15.87%, हिमाचल से यहाँ पे 0.11%, दिल्ली से 0.58%, हरियाणा से 1.14%। इसके बाद छत्तीसगढ़ से आपको 13.11% होता दिखेगा, झारखंड से 0.75%, गोवा से 0.067। इसके साथ साथ जैसे मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कंपनी ने 4A किया है यहाँ पे B2C सेगमेंट के अंदर, जो कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी के करंटली कौन कौन से क्लाइंट है या कस्टमर है जिनको कंपनी इस टाइम पे इस तरह की इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गुजरात वेज कंपनी लिमिटेड दिखेगी, यहाँ पे आपको झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दिखेगी, इसके बाद आपको यहाँ पे कल्थिया इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड दिखेगी जो महाराष्ट्र की कंपनी है, यहाँ पे आपको गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दिखेगा, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिखेगी, इसके बाद आपको जोधपुर विद्युत वितरण निगम दिखेगा, यहाँ पे आपको PHED राजस्थान दिखेगी, इसके बाद आपको पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिखेगा बिहार का, आपको यहाँ पे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिखेगी, अजमेर विद्युत वितरण निगम दिखेगा, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दिखेगी, यहाँ पे आपको गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दिखेगी, इसके बाद यहाँ पे आता है जयपुर विद्युत वितरण निगम, फिर जोधपुर विद्युत वितरण निगम, इसके बाद पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आता है मध्य प्रदेश का, और इसके बाद उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूपी के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं काफी बड़े बड़े स्टेट्स की देखिए इंपॉर्टेंट एजेंसी करंटली कंपनी की क्लाइंट है, और स्पेशली जो कंपनी की प्रेजेंस है इस टाइम पे दोस्तों उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में, ये काफी स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कंपनी का और साथ में इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो कंपनी ने 4A किया है B2C सेगमेंट के अंदर।
तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी सेट है एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस को B2C सेगमेंट में, यानी बिजनेस टू कस्टमर के अंदर। यहाँ पे डिफरेंट मार्केट है दोस्तों, डोमेस्टिक, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल की होती है। इनके अंदर कंपनी काम करती दिखेगी। कंपनी ने लॉन्च किया यहाँ पे रिसेंटली एडवर्टीजमेंट कैंपेन का अपना रेडियो मिर्ची FM में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के एड इस टाइम पे एड हुए हैं गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, हिंदी अक्रॉस गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं इसका बेनिफिट क्या हो सकता है कंपनी को। तो यहाँ पे कंपनी को एक्सेस मिलेगी ब्रॉडर कस्टमर बेस में, जिसके थ्रू यहाँ पे सेल्स को इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी एनहांस करने वाली है अपनी ब्रांड की अवेयरनेस को, और यहाँ पे बिल्ड कर सकती है इसके थ्रू लॉयल कस्टमर फॉलोइंग को। इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे अचीव कर सकती है क्योंकि जो रेवेन्यू का जनरेशन है इसको भी शॉर्टर परचेज डिसीजन टाइम्स के साथ। अब B2C सेगमेंट के थ्रू कंपनी डाइवर्सिफाई कर सकती है अपनी इनकम के सोर्सेज को ऑफर करके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसके अलावा इसके थ्रू कंपनी का मार्केट शेयर भी आपको एक्सपेंड होता दिख सकता है, क्योंकि इसके थ्रू कंपनी एक्सटेंसिवली रीच कर सकती है और एंगेज कर सकती है ज्यादा कस्टमर के साथ। तो ये दोस्तों यहाँ पे 4A करने का कंपनी को B2C सेगमेंट में फायदा हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो कंपनी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है यहाँ पे, जिसके अंदर कंपनी ट्रिपल करती हुई दिखेगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को यहाँ पे 750 मेगावाट तक। यहाँ पे जो प्लांट की लोकेशन है दोस्तों भैंसना गुजरात के अंदर है। यहाँ पे इंक्रीमेंटल जो इंक्रीज होगा करीबन 514 मेगावाट का होगा और टोटल कैपेसिटी 750 मेगावाट की हो जाएगी। लाइकली दोस्तों इसके अंदर जो कंप्लीशन होने वाला है ये इस कैलेंडर ईयर में हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर रखा है। तो इसको दोस्तों फंड किया गया इंटरनल एक्रूरल्स के द्वारा, IPO प्रोसीड्स के द्वारा और यहाँ पे कुछ बोरिंग्स के द्वारा। जैसे मैंने आपको दोस्तों इससे पहले बताया था कंपनी की यहाँ पे रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी, तो जो IPO की प्रोसीडिंग होगी उनका भी काफी बड़े तरीके से कंपनी इस्तेमाल करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का जो एक्सपेंशन होने वाला है ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है इसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज के लिए, क्योंकि कंपनी को एनेबल करेगा यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए अपने आउटपुट को, जिससे यहाँ पे हायर जो डिमांड है इस टाइम पे इसको मीट कर पाए। इसके साथ साथ दोस्तों रिड्यूस करेगा यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट को भी थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, साथ में इंप्रूव करेगा कॉम्पिटिटिव एज को और प्रॉफिटेबिलिटी को भी। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया जो कंपनी ने यहाँ पे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करी है, जो इस साल के अंत तक आपको कंप्लीट होता दिखेगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे प्रमोट करेंगे सोलर एनर्जी को। तो यहाँ पे दोस्तों सोलर सिटी पर देखिए स्टेट अप्रूव्ड है जो इस टाइम पे, इसके अंदर 57 सोलर पार्क को अप्रूव किया गया है 39.28 गीगावाट के अक्रॉस नेशन। इसके अलावा इस टाइम पे इंडिया प्लान कर रहा है 500 गीगावाट की इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 2030 तक, और करंटली 300 गीगावाट तक दोस्तों जो 60% के आसपास है एक्सपेक्ट किया रहा है यहाँ पे सोलर पावर से आएगी। इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो PLI स्कीम है यहाँ पे सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल आउटले रखा गया है 24,000 करोड़ का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे अंडर आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना होगी ये फैसिलिटेट करेगी 24/7 यहाँ पे पावर फॉर ऑल रूरल एरियाज में इंडिया के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 24 से 25 का जो बजट था इसमें एलोकेट किया गया है 10,000 करोड़ को यहाँ पे सोलर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और ये दोस्तों काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हुआ है क्योंकि इससे पहले देखिए करीबन 4,970 करोड़ का था प्रीवियस ईयर में। एडिशनली दोस्तों यहाँ पे 17,490 करोड़ को यहाँ पे एलोकेट किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में। तो ये भी काफी बड़े तरीके से इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लास्टली मेंशन कर रखा है एग्जाम्पशन इन कस्टम ड्यूटी ऑन सोलर ग्लास एंड टिन्ड कॉपर इंटरकनेक्ट्स विल बी डिसकंटिन्यूड। तो करंटली दोस्तों इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी बड़े तरीके से फोकस है लॉन्च करने के लिए इस तरह की इंपॉर्टेंट स्कीम्स को, जिसके थ्रू यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके सोलर पावर की जनरेशन को। तो ये मैंने आपको गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो सबसे पहले दोस्तों की बिजनेस अपडेट्स में आप अगर H1 FY25 की कंपनी के रिजल्ट देखें, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे कंपनी ने अपने रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आते हैं सबसे पहले। यहाँ पे अगर आप देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेस पे 136% इंक्रीज हुए हैं, जो काफी शानदार जंप है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखें कंपनी के एबिटा और एबिटा मार्जिन, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा 78% का ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के एबिटा में जंप दिख रहा है। कंपनी की जो एबिटा मार्जिन है 16.3% के रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफी बड़े तरीके से कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस पे एबिटा में भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन दे रखे हैं। करंटली जो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन है 9.5% के, और कंपनी का जो प्रॉफिट है दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेस पे 95% की हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कंपनी जो H1 FY25 में रिजल्ट पोस्ट किए थे ये काफी शानदार आए थे। इसके साथ साथ कंपनी के यहाँ पे रोबस्ट रिटर्न रेशियो है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 21 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19 का है। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी की जो ऑर्डर पाइपलाइन है 295 करोड़ की दे रखी है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया रिसेंटली कंपनी को कुछ नए ऑर्डर मिला है और करंटली जो कंपनी की ऑर्डर बुक है 390 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों सेगमेंट वाइज कंपनी का देखिए रेवेन्यू मिक्स दे रखा है। जैसे मैंने आपको बताया कंपनी यहाँ पे मेजोरिटी जो इस टाइम पे कमा रही है सोलर PV मॉड्यूल से कमा रही है 73% के आसपास। सोलर सिस्टम और अलाइड सर्विस से कंपनी यहाँ पे जनरेट करी 16% का रेवेन्यू। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग की सर्विस से कंपनी 10% का रेवेन्यू जनरेट करी है, और वाटर सप्लाई स्कीम से 1% का। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस इस टाइम पे आ रहा है सोलर PV मॉड्यूल से। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कि ओवर द ईयर्स कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है।
तो सबसे पहले दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे हैं मिलियन रुपीज में। तो यहाँ पे अगर आप देखिए FY21 में कंपनी के जो यहाँ पे रेवेन्यूज थे 833 मिलियन रुपीज के थे। FY22 में रेवेन्यू करीबन 1055 मिलियन रुपीज के हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिप देखने को मिला FY23 में 902 मिलियन रुपीज के हो गए ये। इसके बाद दोस्तों FY24 में देखिए दोबारा सडन इंक्रीज आया, यहाँ पे 1702 मिलियन रुपीज के होते हुए देखिए कंपनी के रेवेन्यू आपको। तो यहाँ पे एक साल में आपको डिप देखने को मिल रहा है FY23 में, लेकिन उसके अलावा आपको लगातार पिछले 3-4 साल से कंपनी अपने रेवेन्यू की स्ट्रीम को इंक्रीज करती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एबिटा और एबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो कंपनी के जो एबिटा मार्जिन थे FY21 में ये करीबन 12% के आसपास थे और करंटली FY24 में हाईएस्ट हो चुके हैं अपने यहाँ पे 20% के आसपास के। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी की जो एबिटा है देखिए यहाँ पे 103 मिलियन रुपीज से आपको इंक्रीज होते हुए करीबन 346 मिलियन रुपीज का जाते हुए दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट ऑफ टैक्स और प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के अगर आप प्रॉफिट ऑफ टैक्स के मार्जिन देखें 9% से FY21 में इंक्रीज होकर 12% हो गए FY24 में। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ऑफ टैक्स जो 72 करोड़ का था करंटली इंक्रीज होकर यहाँ पे 200 करोड़ पहुंच चुका है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू मिक्स देखें इसमें भी ओवर द ईयर्स काफी सडन चेंज आया है। यहाँ पे अगर आप देखें सोलर PV मॉड्यूल्स कंपनी ने क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बनाने की शुरुआत कर दी है। यहाँ पे आपको FY24 में कंपनी यहाँ पे करीबन 900 मिलियन रुपीज के आसपास का सोलर PV मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग से जनरेट करते हुए दिखेगी रेवेन्यू। इसके अलावा पास में दोस्तों FY22 में वाटर सप्लाई स्कीम के प्रोजेक्ट से कंपनी करीबन यहाँ पे 262 मिलियन रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करी थी, लेकिन ये घट के पे 100 मिलियन रुपीज का हो चुका है। तो कंपनी का फोकस करंटली सोलर PV मॉड्यूल्स में है। इसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का देखिए जो गिर गया था, डिप आया था यहाँ पे FY22 में और 23 में ये काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होता दिखेगा आपको। तो यहाँ पे 41% के आसपास का दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी था कंपनी का FY21 में, ये डिक्रीज होकर 21% का हुआ था। 23 में दोबारा इंक्रीज हुआ 26% का, करंटली अभी तक का हाईएस्ट हो चुका है 46% का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिप आया था कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी, यहाँ पे 34% का जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 22 में 19% का हुआ था, फिर आपको ग्रेजुअली 23 में इंक्रीज होकर 22% का होता दिखा था और 24 में 30% का। साथ में कंपनी की जो नेटवर्थ है ये लगातार इंक्रीज हो रही है 219 मिलियन रुपीज से FY21 में करंटली 573 मिलियन रुपीज हो गई है। तो ओवर द ईयर्स दोस्तों कंपनी ने काफी बड़े तरीके से परफॉर्म करके दिखाया आपको, ये भी काफी पॉजिटिव साइन है कंपनी के कंसिस्टेंट यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड का और रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी के वैल्यूएशंस। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे करंटली जो कंपनी की मार्केट कैप है 1000 करोड़ की है, तो अभी भी आप कह सकते हैं एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का भी यहाँ पे आपको दिखेगा 43.4 का। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का भी देखें तो आपको 36 के आसपास का दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी जैसे देखिए अपनी सोलर PV मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने में आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कंपनी हायर पी कमांड करेगी। और करंटली दोस्तों जिस हिसाब से कंपनी में ग्रोथ हो रही है मेरे को ये जो PE रेशियो है काफी डिसेंट लगता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 38.5 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 43 का है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.17 का है, तो यहाँ पे डेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में करंटली। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से मुझे कंपनी काफी सही दिखती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पे दोस्तों आप बैलेंस शीट में भी देख सकते हैं कंपनी की जो यहाँ पे रिजर्व है सितंबर 2024 में ये 157 करोड़ के हैं। तो रिजर्व में काफी तगड़ा इंक्रीज आ रहा है क्योंकि इससे पहले मार्च 23 में 34 करोड़ के थे। करंटली जो कंपनी की बोरिंग है दोस्तों 27 करोड़ से यहाँ पे घट के 20 करोड़ हो गई है। तो कंपनी की बोरिंग यहाँ पे घटी है और कंपनी के रिजर्व बढ़े हैं, तो यहाँ पे बोरिंग की तरफ से कोई डरने की जरूरत नहीं है। साथ में कंपनी के रिजर्व लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के फिक्स एसेट देखिए 2 करोड़ से यहाँ पे बढ़ के 10 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप 5 गुना कंपनी के फिक्स एसेट बढ़े। इसका दोस्तों इंपॉर्टेंट रीजन है कि कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को 3 गुना इंक्रीज किया है। तो फिक्स एसेट के अंदर मेनली जो इंक्रीज हुआ है इस टाइम पे प्लांट मशीनरी का हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट काफी बढ़िया है और जिस हिसाब से फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ है फ्यूचर में कंपनी काफी शानदार तरीके से आपको ग्रोथ करती हुई दिखा सकती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। करंटली दोस्तों जो प्रमोटर है इनकी होल्डिंग यहाँ पे 73.42% की है जो काफी स्ट्रॉन्ग है। FIIs की होल्डिंग 3.06% की है। उसके अलावा DIs की होल्डिंग 2.76% की है। यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है 20.76% की है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो कंपनी में इस टाइम पे 4300 है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का आपको काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशंस की साइड से, इसकी बैलेंस शीट की साइड से और शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ से कुछ बेसिक डिटेल दिखाई। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कंपनी की जो रिसेंटली अर्निंग कॉल्स हुई थी इसकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें कंपनी की ऑर्डर बुक मेंशन कर रखी है। जैसे मैंने आपको कई बार बता दिया इससे पहले भी, कंपनी की करंटली यहाँ पे ऑर्डर बुक 295 करोड़ की मेंशन कर रखी है, लेकिन कंपनी को पिछले एक आध महीने में कुछ नए ऑर्डर मिले जिसके कारण कंपनी की ऑर्डर बुक 390 करोड़ की हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है जो पिकअप होगा ऑर्डर की वॉल्यूम में, यहाँ पे नवंबर से दिसंबर में आपको होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे क्योंकि सीजनल गवर्नमेंट टेंडर्स हैं जो, इनका पैटर्न यही होता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे पार्टिसिपेशन करेगी जो कंपनी, देखिए यहाँ पे टेंडर्स में, ये टेंडर की वर्थ होगी यहाँ पे 2400 से लेकर 2500 करोड़ की। यहाँ पे कंपनी टारगेट करिए सिक्योर करने के लिए 500 करोड़ से 650 करोड़ के ऑर्डर नेक्स्ट 2 ईयर्स में।
तो ये भी कंपनी की यहाँ पे ऑर्डर बुक को और स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने मार्जिन की भी गाइडेंस दे रखी है। कंपनी ने यहाँ पे क्या रखा है, जो डिक्रीज हुआ है यहाँ पे एबिटा मार्जिन में 21% से 16% में, इसका कारण है यहाँ पे हायर प्रोपोर्शन ऑफ लो मार्जिन सोलर मॉड्यूल्स ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के मुकाबले। तो यहाँ पे मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर रहा है दोस्तों कि मार्जिन स्टेबलाइज होंगे 16% से 20% के आसपास यहाँ पे ईपीसी वर्क जैसे इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी है रीच करने के लिए एवरेज 18 to 19% का। तो क्लियरली यहाँ पे आपको कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन होता दिखेगा, लेकिन ये आपको साल के अंत तक होते हुए दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जॉइंट वेंचर के लेके भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मेंशन की है। कंपनी ने यहाँ पे स्टैब्लिश किया है एक जॉइंट वेंचर केएसबी के साथ, जो जर्मन कंपनी है। यहाँ पे कोलैबोरेशन कर रखा है कंपनी ने सोलर पंप प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे भी काफी सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट टेंडर है 16,000 करोड़ का। तो करंटली दोस्तों जो जेवी है ये एम करी है लेवरेज करने के लिए केएसबी की एक्सपर्टीज को, जो पंप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, और यहाँ पे गणेश गिन फोकस करेगा मॉड्यूल सप्लाई के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर के देखिए आउटलुक है, इसकी स्ट्रेटेजी भी कंपनी ने मेंशन कर रखी है। यहाँ पे मैनेजमेंट ने कह रखा है कि काफी ऑप्टिमिस्टिक है इस स्टेप पे अचीव करने के लिए। यहाँ पे टर्नओवर टारगेट है जो 350 करोड़ से 400 करोड़ का FY25 में। और जैसा दोस्तों मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया, कंपनी के जो FY24 के रेवेन्यू थे ये करीबन 170 करोड़ के थे। तो कंपनी यहाँ पे FY25 में 350 to 400 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सपेक्टेशन है जो डबल करने की अपने रेवेन्यू को एनुअल बेस पे, ये काफी शानदार है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे प्लान करी है एक्सप्लोर करने के लिए एक्सपेंशन को लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि पास में दोस्तों कंपनी के पास इस फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज थी। साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट की जो बैकिंग होगी दोस्तों, वो भी कंपनी को फायदा पहुंचाती हुई दिखेगी। लॉन्ग टर्म विजन है दोस्तों कंपनी का यहाँ पे टर्नओवर अचीव करने का 3,500 करोड़ से 4,000 करोड़ का ये नेक्स्ट 4-5 साल में। और कंपनी ने दोस्तों ऐसा अचीव किया, तो यहाँ पे आप इस कंपनी को एक मल्टीबैगर बनते हुए देख सकते हैं। अब ये दोस्तों तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे कंटिन्यूसली गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले और कंसिस्टेंट बेसिस पे इंडिया के अंदर सोलर और अलाइड सर्विसेज ग्रो करती हुई दिखें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें जो सोलर इंडस्ट्री इस टाइम पे फेस करती है शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, तो ये भी चैलेंज हो सकता है कंपनी के लिए फ्यूचर में। और इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे इम्पोज किया है ड्यूटीज ऑन सोलर इम्पोर्ट्स जो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी कंपटीशन को। और करंटली मैनेजमेंट इस टाइम पे अवेयर है जो पोटेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशन है इनके साथ भी, इसीलिए कंपनी फोकस करी यहाँ पे मेंटेन करने के लिए अपने मार्जिन को। लेकिन आप लोग को इस चीज पे फोकस रखना है दोस्तों, जैसे मैं आपको वीडियो की शुरुआत में भी बता चुका हूँ, यहाँ पे कंपनी हैविली रिलाई करती है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स पे। और यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई भी चेंज आए तो इस तरह की कंपनी आपको रातों रात एकदम से डिस्ट्रॉय होती हुई दिख सकती हैं। लेकिन करंटली इस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट का जो फोकस है, आने वाले कुछ सालों तक तो ये कंपनियां अच्छे परफॉर्म करती हुई दिखेंगी। फिर भी आपको इस तरह की कंपनी में थोड़ा कॉशियस रहना है। करंटली दोस्तों कंपनी एम करी है इन चैलेंजेस से डील करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके और स्ट्रॉन्ग फोकस रख के क्वालिटी में और गवर्नमेंट कंप्लायंसेस में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी के इनोवेशन पे भी कंपनी फोकस कर रही है। कंपनी यहाँ पे एक्सप्लोर करी है एडवांसमेंट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसके अंदर कंपनी HJT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा दोस्तों करंटली जो मॉड्यूल एफिशिएंसी कंपनी की 24% है, और कंपनी यहाँ पे यूटिलाइज करी है एडवांस ऑटोमेशन और AI सिस्टम्स को मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में। तो ये मैंने आपको मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई, मैनेजमेंट की गाइडेंस दिखाई। मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 100% की ग्रोथ एक्सपेक्ट करना है, और FY25 में आपको कंपनी के रेवेन्यू डबल होते देखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी ने H1 में रिजल्ट पोस्ट किए थे वो हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं। और आप सब लोग को पता होना चाहिए इस तरह की कंपनी का जो H2 होता है वो हमेशा बेटर होता है। तो आप लोग को इस चीज का ध्यान रखना है।